नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, कैसे करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो करवा चौथ व्रत के लिए जो पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसका मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो ले सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन आएगी, आप वहाँ से इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पूरा वीडियो बना हुआ है या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, लिस्ट बनी हुई है। तो करवा चौथ व्रत के लिए हम 2 करवे लेंगे। एक पीतल का करवा है और एक मिट्टी का करवा है। मिट्टी का करवा हर साल हम बदलते हैं और ये पीतल का करवा हर साल हम इसी करवे से चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। पीतल का करवा हमेशा मायके के पैसे से खरीदा जाता है और पीतल के करवे में हम जल भरेंगे। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे। उसके ऊपर चावल से भरा हुआ इस तरह का एक कटोरी या पात्र रखेंगे। करवे के साथ आता है, पीतल के करवे के साथ। फिर हम इसी तरह चावल भरेंगे एक बड़े दिए में। मिट्टी के करवे के लिए उसके ऊपर छोटे दिए रखेंगे। अब इसमें हम इस करवे में 4 पूड़ी डालेंगे, 4 लड्डू डालेंगे। ये चावल के लड्डू हैं, आप इसकी जगह कोई भी सफ़ेद लड्डू ले सकते हैं। 4 ठोकवे डालेंगे, आटे का ठोकवा है। 4 बतासे डालेंगे और इस करवे में हम इसको सबको भरेंगे। आप फरा अगर बना रहे हैं तो आप उसमें फरा भी भर सकते हैं। तो 4 पीसेस फरे के डालेंगे। सबसे पहले हम उसमें लावा डालेंगे। देखिए लावे के बाद मैंने ठोकवा डाला। तो इस तरह से 4-4 की संख्या में डालना है। ठोकवा, 4 ठोकवा, 4 पूड़ी, 4 बतासे, 4 लड्डू। इसमें मैंने जल डाला है पीतल वाले में। तो मिट्टी वाले करवे में मैंने खाना भरा हुआ है और पीतल वाले करवे में मैंने जल भरा हुआ है। अब उसके बाद जो ऊपर चावल हमने भर के रखा था उसके ऊपर हम फरा रखेंगे। ये फरा चने की दाल और आटे का बना होता है। अगर आप ये नहीं पा रहे हैं तो बहुत से जगह छोटे छोटे कच्चे आटे की गोली बनाई जाती है और 4-4 गोली इस तरह से कलश के ऊपर रखी जाती है, करवे के ऊपर रखी जाती है। तो आप फरा रख सकते हैं या कच्चे आटे का फरा, मतलब कच्चे आटे की आप 4-4 गोलियां बनाकर दोनों करवे के ऊपर रखेंगे। एक करवे पे 4 और दूसरे करवे पे 4। तो बहुत से जगह कच्चे आटे की गोली भी बनाई जाती है। उसके बाद मैंने एक पीतल का कलश लिया है। ये करवा नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल कलश है। हम कलश स्थापना कोई भी पूजा करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं। उसमें भी हम जल भरेंगे, कुमकुम, अक्षत, रोरी और फूल डालेंगे। तो कलश स्थापना के लिए आप पीतल का या स्टील का कलश ले सकते हैं। अब मैंने 1 रुपये का सिक्का लिया है जिसको कि हम पीतल वाले करवे में डाल देंगे। ऐसा माना जाता है कि पीतल के करवे में इस तरह से सिक्का डालने से, चंद्र भगवान को अर्घ देने से धन धान्य से परिपूर्ण रहता है आपका घर। अब कलश के ऊपर भी एक मिट्टी का पात्र रखेंगे, उसमें हम चावल फिल करेंगे। अब हम एक चौकी लेंगे और उस पर लाल रंग का नया कपड़ा बिछाना है। नया कपड़ा बिछाएंगे, गंगा जल से आचमनी करेंगे। उसके बाद मैं छोटी सी रंगोली बना रही हूँ। अपने हाथों को भी शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ छोटी सी रंगोली। तो आप चावल के आटे से या गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। मैं इस तरह की चावल की रंगोली, तो इस तरह से आप चौकी को डेकोरेट कर सकते हैं और ये बहुत शुभ होता है किसी भी कार्य में रंगोली का बनाना। उसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे जिस पे हम कलश स्थापित करेंगे। रंगोली बनाने के बाद हम सबसे पहले फ़ोटो को स्थापित करेंगे। इस तरह की फ़ोटो मार्केट में मिलती है। आप ये फ़ोटो एक बार खरीद के हर बार इस फ़ोटो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा रहती है, शिव परिवार, माता पार्वती, शंकर भगवान जी की शिवलिंग की प्रतिमा रहती है, चंद्रमा की प्रतिमा रहती है। तो इन सब की हमें पूजा करनी रहती है। उसके बाद हम बीचों बीच चौकी के
अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर फिर हम स्वस्तिक बनाएंगे कुमकुम से, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अब हम कलश पे कलावा बांधेंगे, जिसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, और इस तरह से हम 4 बार लपेटेंगे। उसके बाद कलश में हम हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम दोनों करवों को स्थापित करेंगे। तो करवे में हम दोनों सरई लगाएंगे। सरई कुछ इस प्रकार की होती है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है। ये देखिए, इस तरह का सरई होती है। उसके बाद दोनों करवों में हम सरई लगाएंगे। सरई 4 की संख्या में या 7-7 की संख्या में होनी चाहिए। तो बहुत सी जगह 7 लगाते हैं, क्योंकि 7 बहुओं और 7 बेटों की कहानी है करवा चौथ की, या फिर 4 की संख्या में लगाते हैं चौथ की वजह। अब हम पूजा शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो कलश स्थापना की हुई है उसमें आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फोटो की पूजा करेंगे, श्री परिवार की पूजा करेंगे, उसके बाद दिया जलाएंगे। सबसे पहले फ़ोटो में गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनी होगी, सबसे पहले उनकी पूजा करनी है। उन्हें अक्षत कुमकुम हल्दी लगाना है, सिंदूर लगाना है। उसके बाद शिवलिंग बने होंगे, उनकी पूजा करनी है। माँ पार्वती की पूजा करनी है, चंद्र भगवान की पूजा करनी है। तो सबको हल्दी कुमकुम अक्षत लगाना है। तो उसमें जो भी प्रतिमाएं बनी हैं हम सबकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। कलश पे हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे, कलश पे स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। अब इसके बाद हम फूल माला चढ़ाएंगे। आप चाहे तो जो कलश स्थापना आपने की है उसमें दिया जला सकते हैं, लेकिन अभी मैं दिया जलाऊंगी। बहुत से लोग पहले दिया जला के फिर पूजा करते हैं। फूल माला, जो फोटो होती है उसमें चौथ माता भी बनी होती है, तो इस तरह से हम फूल या माला आप चढ़ा सकते हैं। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद कलश को फूल चढ़ाएंगे, करवों को फूल चढ़ाएंगे, फोटो में फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद पान के पत्ते में एक लौंग और इलायची और सुपारी रख के हम चढ़ाएंगे, चौथ माता को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहे तो लाल रंग की चुनरी ले सकते हैं या लाल रंग की साड़ी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लाल रंग का ही कपड़ा लेना है, वो हम चढ़ाएंगे। अब हम दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने कलश स्थापना की थी उस पे दीपक जलाएंगे। फिर हम करवों में दीपक जलाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो दिया होता है, जो मिट्टी का करवा है, उस पे हम तेल से दिया जलाएंगे, और जो करवा पीतल है उसके ऊपर हम देसी घी का दिया जलाएंगे, और बीच में जो कलश रखा है उसमें भी हम देसी घी का दिया जलाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी के करवे के ऊपर हमें सरसों के तेल का दिया जलाना है, और पीतल के करवे पे हमें देसी घी का दिया जलाना है, और बीच में जो कलश रखा है उसमें भी आप देसी घी का दिया जलाएंगे। बहुत से लोग पूजा शुरू करते ही जब कलश स्थापना करते हैं तो ही दीपक जला देते हैं, दिया जला देते हैं, तो वो भी विधि सही है। अब उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माता चौथ को, माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो एक एक करके श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। बिंदी के पत्ते में से आप बिंदी निकाल के माता चौथ को लगा दीजिए। उसके बाद सिंदूर आप चढ़ाएंगे। अभी मैं आपको सुहाग लेना भी बताऊंगी, सुहाग कैसे लेते हैं। तो जो भी श्रृंगार का सामान है आप वो यहाँ पे चढ़ा देंगे। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद अब हम फल फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य मतलब जो आपने जो भी भोग आप चढ़ाने के लिए आपने बना के रखा है वो चढ़ाएंगे। फलों को 4-4 की संख्या में चढ़ाना है। अगर चौकी पे नहीं अट पा रहा है तो आप 4 फल चुआ के आप बगल में रख दीजिए। तो इस तरह से जैसे 4 केले, 4 अनार, 4 सेब, 4 सिंघाड़े, इस तरह से आप कोई भी फल 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। आप कोई एक फल भी 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी शक्ति हो। जैसे आप
चढ़ाना चाहें वैसे चढ़ा सकते हैं। नारियल चढ़ाएंगे, नारियल बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसके ऊपर हम कलावा लगाएंगे। इस तरह से रच्छा सूत लगा के हम नारियल चढ़ाएंगे। उसके बाद पूड़ी, खीर, आप जो भी आपने बनाया हो भोग में लगाने के लिए। हमारे यहाँ शक्कर पिंडी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जैसे चावल के लड्डू होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो सफ़ेद चीज़, अगर आप चंद्र भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं तो सफ़ेद रंग का लड्डू, सफ़ेद पेड़ा, इस तरह की चीज़ें आप भोग में लगाइए। पूड़ी, ठेकुआ, गुलगुला आप इस तरह से बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, जैसे कढ़ी हो गई, बड़ा हो गया, फरा हो गया, खीर, चावल, पूड़ी, सब्जी बिना प्याज लहसुन की, उसको भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। इसके बाद हमें करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी है। तो आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा साहूकार के 7 बेटों की कथा है और एक बेटी की कथा है, जिसे सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, कहते हैं व्रत का फल नहीं मिलता है, तो कथा ज़रूर सुने और पढ़ें। इसके बाद कथा सुनने के बाद हम करवा फेरते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बाएं करवा रखा है उसको हम दाहिनी तरफ रख देंगे इस तरह से, और जो दाएं तरफ करवा रखा है उसको हम बाएं तरफ रख देंगे। तो इस तरह से करवा फेरते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं तो वहाँ थाली फेरती हैं, तो उस तरह से वो करवा फेरने की जो पूजा है वो करती हैं। लेकिन आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करवा फेरना बहुत ज़रूरी होता है। करवा ज़रूर फेरा जाता है। और इस पे मैंने एक गाना भी बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे और 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद 7 बार चढ़ाने के बाद 7 बार वापस अपने वहाँ से माथे पे लगाना है और फिर माँ को फिर से सिंदूर चढ़ाना है 7 बार। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। आप चाहें तो 5 बार सिंदूर चढ़ा सकते हैं और 5 बार आप सुहाग ले सकते हैं। तो 5 या 7 की संख्या में ही सुहाग लिया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है या मांग में लगाया जाता है, इस तरह से। तो ये सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद माँ पार्वती की आरती करेंगे, शिव भगवान जी की आरती करेंगे। सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद उस घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। पूजा में अपने पति को ज़रूर शामिल करें और हो सके तो कथा भी आप उन्हीं से सुने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं, वहाँ पे जो बड़े बुज़ुर्ग होती हैं, महिला होती हैं, वो सबको कथा सुनाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। आरती करने के बाद माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी का सुहाग अमर रहे, हम सभी के पति की लंबी आयु हो। माँ से प्रार्थना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें। जो हमसे शक्ति हो पाई, हमने पूजा की, हमारी भूल चूक माफ़ करिए, हमें क्षमा करिएगा। तो ये जो मिट्टी का करवा है जिसमें कि खाना रखा है, उस करवे को ऐसे ही रहने देंगे पूजा की जगह पे, और अगले दिन सुबह जो सुहागिन महिलाएं हैं उस खाने को खुद भी खाएंगे और अपने पति को खिलाएंगी। जो दूसरा पीतल का करवा है वो चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ से हम चंद्र पूजन की थाली में रख लेंगे सरई के साथ ही, और फिर हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। अब इसके बाद हम जब चंद्र भगवान दर्शन देते हैं तो हम चंद्र भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। चंद्र भगवान की पूजा, अर्घ देने की विधि, पति पूजन की विधि, ये सारी विधि मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा। उसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।